इनके पास इंटरनेशनल बदमाश होते थे, मुख्तार अंसारी, साबुद्दीन, सारे यहाँ रहते थे। ये हरियाणा के लाडेन है, बिल्लूर है, चौटाला, जैसे सद्दाम हुसैन लाडेन करते हैं वैसे करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 हरियाणा में। आपके साथ मैं हूँ साक्षी। आज हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं भरत सिंह बेनीवाल। काफ़ी नाराज़ हैं कांग्रेस से क्योंकि उनको एलनाबाद में होने वाले चुनाव में टिकट नहीं दी गई। बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका भी धन्यवाद है। सर, पवन सिंह बेनीवाल को टिकट मिली, आपको नहीं मिली, इसका क्या कारण मानते हैं? वो तो हाईकमांड को पता है, हम क्या कह सकते हैं। हाईकमांड की मर्जी है। मैं तो मेन कांग्रेस ही यहाँ था, 40 साल 50 साल से कांग्रेस ही हूँ। पहले मेरे को 91-92 में टिकट मिली, 10 से मैं कांग्रेस के सेवा करता रहा हूँ। मेरे तो पुराना कांग्रेस सरसम कोई है ही नहीं, सारे फोर बदल है। ये पाउंड तो पहले इनोलो में था, इनोलो में 2 चुनाव बीजेपी का लड़ दिया, बीजेपी से 20 दिन पहले ज्वाइन किए थे। आप विरोध कर रहे हैं पवन सिंह बेनीवाल का, आप कह रहे हैं कि वो नशा करते हैं, कब्जा कर लेते हैं ज़मीनों पर, तो इन सब में दूसरी पार्टी आकर फ़ायदा उठा लेगी चुनावों में? वो तो होएगा ही, वो किसी का रोके थोड़े रहेगा। तो आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं इस चुनाव में, क्योंकि आप पवन सिंह बेनीवाल का तो विरोध कर रहे हैं? नहीं, मैं नहीं कर रहा, जनता कर रही है, मैं नहीं कर रहा। जनता कर रही है। जनता जो ये 50 साल से मतलब जामने से पहले इसके बाप दादा भी इनोलो के थे। अरे इनोलो ने, अभी सिंह चौटाले ने, इनने सब ने जनता को यहाँ कूटी है। इसकी ताई 3-4 बार MLA बने रही है यहाँ से, राज्यसभा की मेंबर भी रही है। चौटाला जब बाई इलेक्शन लड़ा था यहाँ से, जब विद्या बेनीवाल को रिजाइन कराया था मैम कांड होने के बाद में, उसको फिर राज्यसभा में भेज दी थी। तो उनके शुरू से लोगों जनता का तंग कर रहे हैं। तो आप सपोर्ट करते हैं कि नहीं पवन सिंह बेनीवाल का एलनाबाद में चुनाव लड़ना? लेगी जनता। आप कांग्रेस पार्टी से हैं, एक नेता आपकी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं एलनाबाद में, आपका क्या टेक है उस? नहीं, वो मेरी जनता फैसला देगी। जनता आज मीटिंग ली थी मैंने, उन्होंने बुला के उनको कह रहे हैं कि अपन 13 तारीख को नॉमिनेशन वापस होने हैं, उसके बाद डिसीजन लेंगे 14 तारीख को। हाँ, जो जनता चाहेगी वो फैसला मेरा है। आप भी एलनाबाद से विधायक रहे हैं, आपने क्या काम किए और आपको क्या लगता है एलनाबाद में क्या काम होने चाहिए? इलाहाबाद में काम तो अब तो है नहीं, 7-8 साल में। पहले हुड्डा साहब ने करवाए थे, मैं वहाँ कैंडिडेट था, मैंने 2005 में MLA बना था। फिर मेरा हल्का टूट के इधर आ गया, तो मैंने वहाँ काम करवाए, हुड्डा साहब ने किए। बिजली घर बनवाए, वहाँ सड़कें बनवाई है, बड़े गाँवों की गलियाँ पक्की करवाई है, हॉस्पिटल बड़े करवाए, वहाँ कॉलेज मंजूर कराए है, हर एक सड़कें बढ़िया बनवाई है। तो वो हुड्डा साहब ने किया था, कांग्रेस सरकार में हुआ है। अब तो कुछ होया नहीं वहाँ। सर, अगर आपकी सरकार ने काम किया, आपने विधायक होकर काम किया, तो फिर जनता ने आपको वोट देकर क्यों नहीं जिताया? नहीं, जनता ने मेरे को वोट दिए फुल। वो मेरे खिलाफ तो ये हरियाणा के लाडेन है, बिल्लूर है, चौटाला, जैसे सद्दाम हुसैन लाडेन करते हैं वैसे करते हैं। 10 साल से अभय चौटाला उस सीट पर हैं एलनाबाद की, उन्होंने अभी इस्तीफा दिया किसानों के लिए, और आप कह रहे हैं कि वो लादेन है, तो जनता एक लादेन को 10 साल तक कैसे टिके हुए थे? नहीं, ये बहके मारे दे रही है वोट, बहके मारे दिए इन्होंने। जब सरकार आती है लोगों को तंग करते हैं, कभी इन्होंने कत्ल कराए हैं, जो आगे अड़ता है उसको टिपा देते हैं। जो डरते लोग सरकार में मनमर्जी करते हैं। अब इन आने वाले चुनावों में कोई भय का माहौल आपको लगता है, कुछ घटना हो सकती है चुनाव वाली अब बात नहीं रही। पहले ये सरकार में होते थे करते हैं, सरकार नहीं है कुछ नहीं, अब सरकार है नहीं इनकी। पहले जो इनके पास इंटरनेशनल बदमाश होते थे, मुख्तार अंसारी, साबुद्दीन, सारे यहाँ रहते थे, पर उनके पास ही रहते थे। आप पवन सिंह बेनीवाल का खुलकर विरोध कर रहे हैं? ना, मैं नहीं कर रहा, जनता की मर्जी है। अरे जनता कर रही है, आप नहीं कर रहे। मैं सुन रही थी, आप कह रहे थे नशा, आप ही ने बोला था नशा करते हैं। और तो करेगी, मेरे रोक की थोड़ी रहेगी, मेरा वोट एक है। मैं देख रही हूँ कि नेता ना दल बदल लेते हैं। अभी गोविंद कांडा बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, एक टाइम पे बीजेपी ही गोपाल कांडा को बलात्कारी उनका विरोध करती थी, और आज पवन सिंह बेनीवाल बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आ गए। इससे आपको नहीं लगता कि जो आम जनता का विश्वास है वो उठता है?
ये ऐसे पार्टियों से विश्वास खत्म हो गया लोगों का। फेरबदल वाले ही कामयाब हो रहे हैं। पवन 50 साल इनके दादे पड़दादे इनोलो में रहे। इसकी ताई एमएलए बनी है, इसका ताऊ एमएलए बने हैं यहाँ इनोलो से। अरे उसके बाद में ये देखिए लोगों से दोस्ती की है इन्होंने, इनकी टूटा लगी सरकार में। मेरे पर घने केस बनाए थे। आप कह रहे हैं आप पर भी केस चले थे? हाँ, मेरे पर 302 के बने 4-5 केस तो झूठे मुकदमे लगाए हैं इन्होंने। आप कह रहे हैं आप पर झूठे मुकदमे लगाए, गोपाल कांडा कहते हैं उन पे झूठे मुकदमे लगा दिए, बाबा राम रहीम आके कहते थे उन पे झूठे मुकदमे लगा दिए। सब अगर ऐसे ही बोलेंगे तो जुडिशरी पे विश्वास मतलब किसी नेता को नहीं है। जिस भी नेता पर कोई आरोप लग रहे हैं वो सारे झूठे हैं? आप नहीं, सारे पर झूठे नहीं होते, सारे पर झूठे नहीं होते कि हमारी तो टूटा लगा पार्टी के खिलाफ रहे हैं बनाए हैं। और बाकी और राम पर बने तो इनको कोई गलतियाँ होगी, हमारे को क्या पता, हम थोड़े। नेता लोग भी कहते हैं, अभय चौटाला भी कह देते हैं कि उन पे भी कांग्रेस सरकार ने झूठे आरोप लगवा दिए। किस बात आप की? मुझसे बेहतर जानते हैं। नहीं, वो बेहतर जानते हैं। वो लोगों के साथ पढ़े लिखा कोई किसी का लड़का था और मैं नज़दीक था, मेरा लड़का लगा दिया, वो तो गलती तो इन्होंने की है। जीबीटी घोटाले में तो वो जेल भी होकर आ गए, अब तो रिहाई भी हो गई ओम प्रकाश। हाँ, नहीं तो वो गलती तो की है इन्होंने, गलतियाँ इन्होंने भुगती है। इन्होंने पढ़े लिखे कोई है, नौकरी किसी को लगा दिया। लोग कोर्ट में उठ के कोर्ट में जाने थे, इनके खिलाफ डिसीजन आ गया। वो सरकार ने नहीं किया, इनके कोर्ट ने किया है। तो फिर नेता लोग ऐसे क्यों कहते हैं कि हम पर झूठे आरोप लगा दिए, बल्कि जब कोर्ट में प्रूफ हो जाता है उसके बाद भी उनके जो स्टेटमेंट है वो यही रहते हैं कि हम पे झूठे आरोप लगाए गए हैं? झूठ बोलते हैं, दूध के झूठे हैं आपके? झूठ जो मेरे पर एक ही कोर्ट में सिद्ध नहीं होया। मेरे परिवार पर 150 केस थे, 150 केस में एक भी आरोप मेरे पर नहीं लगा। कोर्ट ने सारे बरी किए में। ऐसे जो सच्चे केस होते हैं वो आरोप लगता है। अच्छा, एलनाबाद उपचुनाव में आप किसको देखते हैं कि कौन जीत हासिल कर सकता है आपके हिसाब से? आपका एक्सपीरियंस क्या है? वो तो देखो जनता चाहेगी वो जीतेगा। जनता किसको? क्योंकि अभी अभय सिंह चौटाला ने जो इस्तीफा दिया वो किसानों के लिए दिया। नहीं, वो ढोंग था, वो नंबर बनाने के लिए, वो नंबर बनाने के लिए था, वो किसानों के लिए नहीं था। किसानों के लिए देता तो पहले देता, इसने लास्ट में दिया था। ये बातों में पच गया था, इसने ऐसे कह दिया कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, प्रबली तौर पर कह दिया। उसके बाद में इसकी बात पकड़ी थी, बोले इस्तीफा देके तो उनको नुकसान ही हुआ है ना। हो सकता है वो उनकी जो एक सीट है बची कुची वो भी ना आए, तो इस नुकसान है। 85 सीट आई थी, 85 पर 1 पर तो आगे, और क्या नुकसान होगा? नुकसान तो हो रही है, जीरो तो हो रही है। इस ये तो नंबर बनाने के लिए इसने ढोंग रचते थे कि मैं ऐसे कह दूँ लोग हमदर्दी कर लेंगे। तो ना तो जाट जमींदार माने और ना सरकार मानी, सरकार भी नहीं मानी। इसने कहा 26 जनवरी के बाद मैं इस्तीफा दूँगा, वो बात पकड़ी थी। वो जनता के लिए देता, शुरुआत में देता। इसने ये भी बात कही थी अभय सिंह बिल्लू ने कि भाई मैं तो इस्तीफा दूँगा तो मेरा घना ही देगा ले रहे, तेरे ले रहे कौन देखो, तेरी भाभी भी दे नहीं, तेरे भतीजो दे नहीं, तेरे भाई दे नहीं, तेरे ले रहे इस्तीफा दे वो कौन, और को घना ही देगा। कहीं दियो है, कहीं नहीं दिया। ये तो बातों में फंस गया। फिर इस गोडर हो गया, इधर से बीजेपी का जाएगा तो किसान मारेंगे, किसान का नहीं जाएगी बीजेपी, तेरे को अंदर करेगी। बेके मारे दिए इसने। आप नाराज तो है ना सरकार से, लेकिन क्योंकि आपको टिकट नहीं मिली? नहीं, मैं नाराज क्यों? जनता है, जनता ने वोट देना है। मेरा एक तो जनता ने देना है, लेकिन आपको टिकट नहीं दी, इस बात से आप नाराज तो? जनता नाराज है, मैं नाराज हूँ ना दी तो ठीक है, हाईकमांड की मर्जी है। मेरे में कोई कमी देखी होगी ना, क्यों मैं इतना पुराना हूँ, मेरे में कमी है। फोरबदल वाले कामयाब होते हैं तो मैं इतना कटा रहे हूँ। आज से 91 में से लगा गया अब तक। अरे जब मेरी 3 बारी 4 बारी 4थी बारी कटी है,
चौथी बारी घटी है, कांग्रेस 0 आई है। अब पीछे भी मेरी पिछले प्लान करती थी मेरी, उसमें कांग्रेस के कैंडिडेट के 11,500 वोट आए हैं और मैंने 35-36 वोट लिए। 2005 में मैं दड़बा हल्का जी जीता था, 61,000 वोट लिए थे मैंने। अरे 91-92 के बाद दूसरी टिकट KBC को देती थी, मेरे 90,000 वोटों में 32,500 वोट आए थे अरे उसके 16,000 आए थे। उसके बाद दूसरी बारी उसको दी KBC को तो 19,000 आए थे। तीसरी बार मेरे को मिली तो मेरे 61,000 वोट आए। अरे कोई मान ली कोई बड़ा लीडर मेरे हल्के में नहीं आया 2005 में। एक बजे लड़का थोड़ा मेरा उद्घाटन करके गया था दफ्तर का, बाकी मैं हाथ जोड़ लिया भी मेरे पास कोई लीडर ना आए बदलाल के आगे। मैं क्यों मेरे पास कोई ना आए। बोला आप बेनीवाल बड़े वो हो, लोग तो सिफारिश कराते हैं, आप कहते हैं मेरे पास ना हो। मैं बोला जी मैं जीते लूँगा आज, मैं अब तो मेरा आपने टिकट दे दी, मैं जीते फाइनल। मेरे साथ जनता है, लोग हैं। मैं 11,500 से जीत के 25 साल बाद में पौन की ताई को मैंने हराया था 25 साल बाद में। कांग्रेस की सीट जीती है तो 11,500 से। बस आखिरी सवाल कि आपको क्या लगता है ऐलनाबाद में अभी जनता चुनेगी, माना मैंने, लेकिन आपके हिसाब से, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से? और वोट सबका एक एक है, जनता का डिसीजन होगा वही मिलेगा। जनता जिसको चाहेगी। पवन तो अकेला है। पवन पहले भी इनोलो में था, इनोलो के वोट इनोलो में गए। अब बीजेपी में था, बीजेपी वाला बीजेपी गए। अकेला है, इसका एक चाहता है इसके साथ और कोई नहीं, इसका परिवार भी नहीं है। विजय बेनीवाल खिलाफ है, इसके जो रिश्ता रहते हैं वो भी खिलाफ है। अकेला है, एक चाहता साथ में और कोई नहीं है इसके साथ। बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ भरत सिंह बेनीवाल, जिन्होंने बेबाकी से सारे सवालों के जवाब दिए। ऐलनाबाद में आपके क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों पर आप वोट करेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।